बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम मटीरिया मेडिका में मुख्तसर लिखी हुई ये रेमेडी। कोलेस्ट्रीनम, जिसको आमतौर पर कोलेस्ट्रीन कहा जाता है, ये नोसोड से तल्लक रखती है। नोसोड्स। डॉक्टर साहबान, अक्सर लोग इसको सार्कोड समझते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक हेल्दी प्रोडक्ट भी है हमारी बॉडी का। इसको लिवर सिंथेसिस करता है लिपिड के मुख्तलिफ प्रोसेस से। लेकिन जो हमारी रेमेडी है कोलेस्ट्रीनम, इसकी जो सोर्स है वो नोसोड है। अब नोसोड सोर्स है तो वो नोसोड सोर्स या बीमारी की सोर्स कैसे है? फिजियोलॉजिकली जो हमारा लिवर बाइल को सिक्रीट करता है, लिवर के जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, जो बाइल को सिक्रीट करते हैं। बाइल में मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, बिलिरुबिन्स होते हैं। उनमें एक इंग्रेडिएंट्स कोलेस्ट्रॉल होता है। वो बाइल लिवर से पहले इंट्राहेपेटिक डक्ट, फिर हेपेटिक डक्ट, फिर सिस्टिक डक्ट के जरिए गाल ब्लैडर में आता है। और गाल ब्लैडर की जो एपिथीलियम है, जो एपिथीलियल लेयर्स है गाल ब्लैडर की, एपिथीलियम, वो इस बाइल को फर्दर कंसंट्रेट करती है। यानी इसमें से तकरीबन 4 to 5 टाइम्स वाटर को, सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करके इस बाइल को फर्दर कंसंट्रेट किया जाता है ताकि ये ड्यूडेनम में जाके, जीआईटी में जाके हमारे फैटी फूड्स की प्रॉपर इमल्सिफिकेशन कर सके। तो उस इमल्सिफिकेशन के लिए, फैटी डाइजेशन के लिए एक कंसंट्रेटेड बाइल की जरूरत होती है, और वो कंसंट्रेटेड बाइल ये हमारा गाल ब्लैडर बनाता है। उसके बाद गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फेसेस से गुजरता है और इस बाइल को एक्सक्रीट करता है या सेक्रीट करता है, और ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम तक पहुंचता है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। या तो बाज़ औक़ात बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल हायर कंसंट्रेशन में मौजूद होता है, जिसको सुपर सैचुरेशन ऑफ द बाइल्स कहते हैं। बाइल के अंदर या तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होगा, यानी पेशेंट की बॉडीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, लिपिड प्रोफाइल उसका हाई होगा। या बाज़ औक़ात गाल ब्लैडर की जो मोटेलिटी है, जो मोटर एक्टिविटी है ब्रेन से, यानी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है, वो थोड़ा सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है। एनी हाउ, किसी भी काज के नतीजा में जो गाल ब्लैडर की एपिथेलियम है उसमें कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टलाई, जिसको हम कहते हैं कि क्रिस्टल फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल की क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। कहाँ पर? एपिथेलियम ऑफ द गाल ब्लैडर पर। वो क्रिस्टल पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, तो यहीं से गाल ब्लैडर स्टोन के बनने का अमल स्टार्ट होता है, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है, एक डिजीज्ड कंडीशन है। अब गाल ब्लैडर के इसी एपिथेलियम से इन कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स को हासिल किया जाता है और उनको पोटेंटाइज्ड करके हमारी ये रेमेडी तैयार की जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ नोसोड। इसके एंड पे भी INUM। तो INUM हमारी होम्योपैथी में अमूमन मोस्ट प्रोबेबली
नोसोड्स और सार्कोड्स फैमिलीज के साथ आता है। ये तो इसकी ये हो गई कि वाई इट इज कॉल्ड नोसोड्स, जिसकी सोर्स क्या है, नोसोड्स। और वो जो गाल ब्लेडर का एपिथेलियम है उसके ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं, उन्हीं को ऑब्टेन करके, उन्हीं को क्रिस्टल्स को हासिल करके जिनसे स्टोन बनती है, उन्हीं को इस मेडिसिन की ट्रैचुरेशन में फिर फर्दर पोटेंसीज में इस्तेमाल किया जाता है। इस इंग्रेडिएंट का या इस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, इस नोसोड्स के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कोलेस्ट्रीन, उसका केमिकल फार्मूला है C26, यानी 26 इसमें कार्बन होते हैं, 44 इसमें हाइड्रोजन होते हैं और एक इसमें ऑक्सीजन होता है। 26 कार्बन, 44 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसको सबसे पहले डॉक्टर W. एमिक, AMEKE, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने इस पे काम किया। उनके काम को फर्दर आगे बढ़ाया डॉक्टर बर्नेट ने, फिर डॉक्टर स्वान ने। तो इन 3 डॉक्टर्स ने तकरीबन इस नोसोड्स पे काम किया है। डॉक्टर W. एमिक पहले डॉक्टर हैं, डॉक्टर बर्नेट ने इसको काफी इस पे काम किया और इसकी प्रूविंग की फिर डॉक्टर स्वान ने। डॉक्टर एमिक और डॉक्टर बर्नेट ने जो इसको ज्यादा ट्रायल किया है वो लिवर एलिमेंट्स में ट्रायल किया है, लिवर की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में, यानी क्रॉनिक लिवर डिजीजेस में, लिवर सिरोसिस में, और सबसे ज्यादा काम इन्होंने लिवर कैंसर में किया है। लिवर कैंसर अक्सर हमारे पास MRI की रिपोर्ट्स आती हैं, अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें HCC लिखा हुआ होता है, हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा। HCC, हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा, यानी लिवर के सेल्स का कैंसर। तो इन 2 डॉक्टर साहबान ने इसको बहुत ज्यादा लिवर के कैंसर में यूज कराया है और वहां पर इसके अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। हमारे राइटर्स डॉक्टर बोरेग ने भी, डॉक्टर क्लार्क ने भी, बाकी मटीरियल मेडिकास, एक मटीरियल मेडिकास में सोड्स हैं, सार्कोड्स हैं, उन तमाम ने भी इसको लिवर कैंसर, लिवर कार्सिनोमा, लिवर की पेन्स, हेपेटाइटिस में इसको लिखा है, इस मेडिसिन को, इससे हम अफादियत हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर स्वान ने बिलखुसूस इसको गाल ब्लेडर की पेन में, यानी गाल ब्लेडर पेन और गाल स्टोन में यूज किया है। पित्ते की पेन और पित्ते की पथरी में, यानी जैसा हमें पता है कि गाल ब्लेडर के लिए जो मेडिकल टर्म यूज की जाती है कोली, CHOLE, कोली, CHOLE, कोली, कोलीसिस्ट, CYST, कोलीसिस्ट, कोलीसिस्ट गाल ब्लेडर को कहते हैं। तो इसकी इन्फ्लामेशन को हम कोलीसिस्टाइटिस कहेंगे, कोलीसिस्टाइटिस। और इसके अंदर स्टोन जब बन जाती है तो कोलीलाइथियसिस, कोलीलिथियसिस या कोलीलाइथियसिस। और जब गाल ब्लेडर को रिमूव किया जाता है तो कोलीसिस्टेक्टमी। ये तमाम टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसके साथ मैच करती हैं, गाल ब्लेडर की टर्मिनोलॉजी के साथ। कोलीसिस्ट इसका नाम है, अगर इसकी सोजिश हो जाए तो साथ ITIS लग जाएगा, कोलीसिस्टाइटिस। अगर इसके अंदर स्टोन बन जाए तो कोलीलाइथियसिस, क्योंकि लीथ मेडिकल में लीथ ये स्टोन के लिए यूज किया जाता है, जैसे नेफ्रोलिथियसिस किडनी के अंदर स्टोन बनना, कोलीलिथियसिस गाल ब्लेडर के अंदर स्टोन बनना। और जब इस गाल ब्लेडर को रिमूव किया जाता है
तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कहा जाता है कोलिसिस्टेक्टमी, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। डॉक्टर स्वान ने इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा गॉल ब्लैडर की स्टोन्स और गॉल ब्लैडर की पेन्स में यूज कराया है, और उन्होंने इसमें स्पेसिफिकली 6C और 30C का जिक्र किया है। पोटेंसी में जो ज़्यादा ट्रायल की गई हैं 6C और 30C, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, बिलखुसूस फीमेल पेशेंट्स जिनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन होती है और उसका बहुत शदीद पेन होता है। अच्छा, डॉक्टर बोरिक ने भी अपने मटीरियल मेडिका में लिखा है कि कोलेस्ट्रीनियम हम उस वक्त देंगे जब पेशेंट को इतना सीवियर पेन हो रहा होता है, इतना शदीद पेन हो रहा होता है कि उससे हम सिम्टम ही नहीं ले सकते। ये बात याद रखने वाली है। कोलेस्ट्रीनियम में गॉल ब्लैडर का पेन इतना शदीद हो रहा होता है, बकौल डॉक्टर बोरिक के, डॉक्टर क्लार्क के, कि पेशेंट से हिस्ट्री लेना, पेशेंट से सिम्टम लेना, पेशेंट की केस टेकिंग करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाती है। और अक्सर हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। मरीज बता दिया जी बहुत शदीद दर्द है गॉल ब्लैडर का। अच्छा, गॉल ब्लैडर का पेन वैसे तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में फॉल करता है, लिवर के साथ ही राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, यहाँ भी हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक तक भी रेफर होता है, और ये बैक पे जो चेलिडोनियम में भी है, इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला, यहाँ भी रेफर हो सकता है। इसके साथ गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर पेन में नोजिया वोमिटिंग जो है वो अक्सर होती है, नोजिया वोमिटिंग, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और डॉक्टर साहब एक ये भी याद रखने की बात है कि अक्सर जो गॉल ब्लैडर की स्टोन्स हैं वो हमें उसमें हमें 4F याद रखने पड़ते हैं। 4F 4F फीमेल, 40, फैटी, फर्टाइल। यानी फीमेल हो 40-45 साल, 40 और 50 के दरमियान उसकी एज हो, ओबीज हो, थोड़ी फैटी हो, उसको हैवी बिल्ड कहते हैं, और वो फर्टाइल एज में हो। फर्टाइल एज यानी उसके जिसको कहते हैं चाइल्ड बॉर्न एज, चाइल्ड बियरिंग एज। तो ये 4F अगर हमें इकट्ठे मिल जाए, 4F फीमेल, 40, फैटी, फर्टाइल, तो इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर ऐसी खातून को ये पेन हो रहा हो तो क्लिनिकली हम डायग्नोज करते हैं कि ये गॉल ब्लैडर का पेन है, और मैट भी पॉसिबल कि गॉल ब्लैडर की स्टोन्स बन चुकी हों। अब गॉल ब्लैडर की स्टोन्स दो मेन टाइप्स की होती हैं, एक पिगमेंटेड और एक कोलेस्ट्रॉल। एक पिगमेंटेड स्टोन मोस्ट प्रोबेबली बिलिरुबिन की वजह से बनती हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन, जब बिलिरुबिन की डिपोजिशन होती है तो पिगमेंटेड स्टोन बनती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनती हैं। और पेशेंट में 80% जो स्टोन होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल्स की स्टोन बनती हैं, इसी की कोलेस्ट्रॉल की। इसलिए ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% पेशेंट हमारे कोलेस्ट्रॉल स्टोन के होते हैं। और वो स्टोन कहाँ पे बन रही है, गॉल ब्लैडर के एपिथेलियम के ऊपर पार्टिकल्स की डिपोजिशन हो रही है। उन्हीं पार्टिकल्स की डिपोजिशन क्रिस्टल्स को पोटेंटाइज किया जाता है, तो ये हमारी मेडिसिन बन जाती है कोलेस्ट्रीनम। तो 80% पेशेंट्स में हम इसको यूज करवाएंगे गॉल ब्लैडर के। और लेकिन ये हमें कन्फर्म हो कि ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन है। पिगमेंटेड स्टोन में फिर थोड़ा सा ज़्यादा ये सोच गया तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। इसको लिवर कैंसर में, लिवर पेन्स में, क्रॉनिक लिवर डिजीजेज में, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन में, और फिर गॉल ब्लैडर की स्टोन्स में हमने याद रखना है। ये मुख्तसर सी रेमेडी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर
इसके पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं। और कीनोट ये भी याद रखना है कि पेशेंट को पेन इतना शदीद होता है कि हम उसकी, यानी राइटर लिखते हैं कि उसकी केस टेकिंग करना मुश्किल हो जाए, उससे सिम्टम लेना मुश्किल हो जाए। और फिर ये मैंने कहा कि 4Fs को पैथोलॉजिकली 4F को याद रखना है, फीमेल, फैटी, फॉर्टी, फर्टाइल। तो इस सारी सिनेरियो में हम इस मेडिसिन से अफादियत हासिल कर सकते हैं। जैसे नोसोड्स है, वैसे तो इसकी हाई होम्योपैथिक डोज से भी बहुत ज़्यादा अफादियत हासिल की जा सकती है 30-200 में, बिलखसूस गालब्लैडर में 30 और 6C से हम इसकी अफादियत हासिल कर सकते हैं और पेन में। थैंक यू।